हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं विजेंद्र कुमार कुशवाहा, सिग्मा ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्लास 2 है, डे 2 है। तो आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे ट्रेडिंग हम करेंगे और किस तरह ये सब चीज़ें, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, कैश ट्रेडिंग क्या होता है, इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और एनालिसिस कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट 2 प्रकार का होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये भी चीज़ें जानने वाले हैं। और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन क्या होता है, बेस्ट प्राइस एक्शन क्या रहता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे फाइंड करें, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें, ट्रेंड लाइन ड्रो कैसे करें, ये सब चीज़ें मतलब एक एक चीज़ें के बारे में जानने वाले हैं। ये देखिए सब चीज़ डिजाइन कर दिया गया है। और सबसे जरूरी है कि इसमें 20% ही आपका स्किल काम आएगा। मेन जो रहेगा 20% मनी मैनेजमेंट और 60% माइंडसेट और साइकोलॉजी। तो ये सीखने के बाद ही ये काम आएगा, 20% और 60%। तो पहले ये इस 20% को सीखना जरूरी है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवे मार्केट। तो चलिए हम एक एक करके आराम से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जो ये सरकार रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है। और यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी अपना शेयर लिस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा फंडिंग इकट्ठा करने के लिए अपना शेयर देते हैं लोगों को। और शेयर डिवाइडेड रहता है, उसमें 1 शेयर 2 शेयर 50 शेयर जितना लेना है आप ले सकते हैं। और उसको ही बाय सेल करते हैं, तो उसको ही ट्रेडिंग बोला जाता है। और इसमें आपको A to Z ही बताया जाएगा, ठीक है। आप पूरा सीख सकते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है जिसमें 9:15 से 3:30 तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें 5x का लेवरेज मिलता है स्टॉक में, ठीक है। और 3:20 से पहले आपको एग्जिट करना रहता है, ठीक है। और सेकेंड हो गया यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें 1 दिन से लेकर 30 दिन तक होल्डिंग रख सकते हैं या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको इसलिए स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ये शॉर्ट टर्म में आप पैसा डाल के प्रॉफिट लॉस जो भी करते हैं आप निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए इसको स्विंग नाम दिया गया है। और तीसरा जो हमारा ट्रेडिंग होता है, ये FNO ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये 9:15 से भी ये भी स्टार्ट होता है और 3:30। इसमें लीवरेज नहीं मिलता है और इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम रहता है। इसमें इंडेक्स में ट्रेडिंग किया जाता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये इंडेक्स सारे होते हैं, इसमें ट्रेडिंग किया जाता है FNO ट्रेडिंग में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी में SIP और म्यूचुअल फंड भी आता है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें भी आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें ट्रेडिंग नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड SIP में, उसमें मंथली SIP जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि शेयर, कोई स्टॉक आप बाय करके 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल तक रख सकते हैं। मतलब 1 दिन से लेकर आप 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रख सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट में होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। ये 9:15 से मार्केट से स्टार्ट होता है और 3:30 तक चलता है और यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो जाता है। इसमें स्टॉक में 5x का लिवरेज मिलता है। यहाँ पे 5x लगभग आपका 20,000 में अकाउंट में पैसा है तो आप लगभग 1 लाख का ट्रेडिंग उठा सकते हैं, शेयर उठा सकते हैं। 5x का लेवरेज मिलता है, ठीक है। और 3:20 से पहले आपको एग्जिट करना पड़ता है, नहीं तो आपका शेयर ब्रोकर जो होता है वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में इसी तरह 1 से 30 दिन तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, और होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। और FNO ट्रेडिंग ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग होता है, इसमें 9:15 से 3:30 तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बाद ही FNO ट्रेडिंग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम रहता है, ठीक है। और चलिए आगे हम समझ लेते हैं इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट क्या होता है। देखिए शेयर मार्केट को ही इक्विटी मार्केट बोलते हैं और इक्विटी मार्केट को में कैश ट्रेडिंग एक होता है जो स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, ठीक है। आप कैश में बाइंग या सेलिंग करते हैं स्टॉक में, जैसे रिलायंस या HDFC बैंक हो गया, उसमें बाइंग या सेलिंग करेंगे तो उसमें पैसा लगता है, उसमें कैश ट्रेडिंग करते हैं। मतलब उसमें कैश मतलब ये जो करेंसी होता है वो नहीं है, कैश आप डिमेट अकाउंट में जब खाता खोलेंगे तो वहाँ पर आप डिपॉजिट करेंगे अपना पैसा, तो वहाँ पे से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वही इंटरडे ट्रेडिंग क्या हो गया, ये 9:15 से 9:30 तक चलेगा, सॉरी 3:30 तक, 9:15 से 3:30 तक चलता है। और स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ये होता है। और FNO ट्रेडिंग में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे बैंक का ये है, ये सारे बैंक है, जितने भी बैंक है उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है, निफ्टी बैंक। और एक निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 मतलब लगभग 50 टॉप कंपनी
जो इंडिया का 50 टॉप कंपनी उसको निफ्टी 50 बोला गया है, तो निफ्टी 50 का ये इंडेक्स रहता है, इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये फिन निफ्टी हो गया, ये इसमें जो फाइनेंशियल सर्विस जैसे बजाज फाइनेंस ये सब चीज़ें जो होता है इसमें फिन निफ्टी में रखा गया है, तो ये भी एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स ट्रेडिंग किया जाता है और इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम रहता है। इसमें सेकेंड में आपका पैसा अपसाइड और डाउन प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चार्ट समझेंगे कि चार्ट क्या होता है। इसको आप जाइएगा ट्रेडिंग व्यू पे वेबसाइट पे, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाएगा तो आपको चार्ट दिखाई देगा। वहाँ पे अगर कैंडल स्टिक सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे क्रोम पे जाइए और ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा। और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या होता है मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल रहेगा तो यहाँ पे ओपन यहाँ पे होगा और बॉडी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बॉडी रहेगा और यहाँ पे क्लोजिंग करेगा और हाई ये रहेगा और लो ये रहेगा कैंडल का। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, ये कैंडल 5 मिनट के टाइम पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। जैसे जैसे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे मार्केट का टाइम फ्रेम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे रहेगा और रेड कैंडल अगर बनता है तो मार्केट का यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोजिंग करेगा, ये लो लगाएगा और ये हाई रहेगा, ठीक है। तो ये रेड कैंडल का है। और आगे चलिए हम समझ लेते हैं एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस 2 प्रकार का होता है। ये एनालिसिस 2 प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस को उतना जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडल स्टिक जानना पड़ेगा, कैंडल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें जानते हैं। कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, ये सब चीज़ें जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि यहाँ पे। और इसी को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं और प्राइस एक्शन बेस्ट तरीका है। अगर मार्केट को आपको सीखना है तो प्राइस एक्शन सीख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं, कोई भी इंडिकेटर सीखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। देखिए कभी भी मार्केट ऐसे अपसाइड नहीं जाएगा, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अप से जाएगा उसके बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन लेगा और फिर अप से जाएगा, फिर थोड़ा सा डिटेस्ट करेक्शन लेगा फिर अप साइड जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई क्योंकि इसके ऊपर है, इसको हायर हाई बोलते हैं। इसको लो, इसको लोअर हाई बोलते हैं क्योंकि इससे लो से इस लो थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में ऐसे आता है मार्केट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जाता है। ये हो गया लो, इसको लोअर लो बोलते हैं, इसको भी लोअर लो बोलेंगे, इसको हायर लो बोलेंगे, ठीक है। तो और एक होता है साइड वे मार्केट। मार्केट 3 तरह ही चलता है, या तो अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में आएगा या मार्केट साइड में रह जाएगा, एक रेंज में ये रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, बेस्ट ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन सेटअप स्ट्रेटेजी क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, पुल बैक एंड रिवर्सल सीक्रेट स्ट्रेटेजी सेटअप क्या होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे एकदम डिटेल में। और मेरा सीक्रेट रूल क्या रहता है सेटअप में, जो 1-1.5 से 2 साल लग गया मेरा सेटअप खुद का बनाने में, उस सब चीज़ें मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ट्रिक्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें एक एक वीडियो यूट्यूब पे भी, और कोर्स में अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर ये फास्ट लर्निंग चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्लो लर्निंग करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे बने रहिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ पे एक एक चीज़ें करके डालूंगा, 1 से 2 हफ्ता में 3 हफ्ता में ये सारी चीज़ें एक एक दो करके डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस करना है तो ऑफलाइन बैचेस भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ मेरे माइंडसेट के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। और सब सीखने के बाद आपको 20% ही टेक्निकल एनालिसिस ये काम आएगा, ठीक है। 20% आपका मनी मैनेजमेंट काम आएगा और 60% आपका माइंडसेट, इमोशनल। इसमें लोग ज़्यादातर इमोशनल ट्रेडिंग हो जाते हैं, 10,000 लगाकर एक ही दिन में 20,000, 30,000, 20 के बनाना चाहते हैं, इसलिए इसमें इमोशनल ट्रेडिंग और ग्रीड फियर हावी हो जाता है, तो अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। देखिए मार्केट एक ऐसा जगह है, अंधा इसमें पैसा पड़ा है, कितना ही आप पैसा लाइए ले जाइए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट एक समुंदर के जैसा है, आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप एक बाल्टी ले जा रहे हैं तो बाल्टी में ही निकाल कर लाइए, लेकिन एक ड्राम लेकर जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपसे वो आ नहीं पाएगा। इसलिए जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए
और उतना ही प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें बताया गया। जेन्युइन रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप 1 रुपये कमा रहे हैं, 1 रुपये लगा रहे हैं, 1 रुपये का रिस्क डाल रहे हैं तो 2 रुपये या 3 रुपये कमाना चाहिए, तो इसी को रिस्क रिवार्ड रेशियो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या मैं फ्री में यूट्यूब के चैनल पे बताते रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का क्लास डे 2, और डे 3 में आपको चार्ट से और ये चार्ट के बारे में बताया जाएगा कि कैंडल्स, कौन कैंडल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल जो क्या कौन कौन सा होता है, ये सब चीज़ें के बारे में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।